एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टेबल टॉप शो के नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम है प्रिया और मेरा नाम है अरुंधति और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर के बारे में और जानेंगे उनके रोल और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो जितने भी हमारे जैसे होम बेकर्स हैं या बेकर्स हैं जो चाहते हैं अपनी बेकिंग को और इम्प्रूव करना कुछ बेसिक नॉलेज के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ इसी पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आप हमें बताइए फ्लावर के रोल के बारे में, लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर इन बेकिंग। फ्लावर का रोल किसी भी बेक्ड प्रोडक्ट में, ज़रूरी नहीं है केक की। अगर हम पॉडकास्ट करें तो सिर्फ केक की ही हम बात कर रहे हैं। हम जितने भी बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल ब्रेड्स हैं, राइट, कुकीज़ हैं, केक तो है ही, तो ये सब की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जब हम इन सब की बात करते हैं तो फ्लावर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज 3 चीज़ें हैं जिनसे हमारा कोई भी बेकिंग होती है। मैंने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में हम लोगों ने बात की थी। तो 3 चीज़ें यही हैं, आपके फ्लावर हैं, आपका शुगर है और आपका फैट है। जब हम इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं और इसके अलावा हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, ये तीनों चीज़ों की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शुगर और फैट इन दोनों से बेकिंग कभी भी नहीं हो सकती। तो आपको कुछ चाहिए होगा जिससे वो बेसिकली स्ट्रक्चर बिल्ड कर सके, राइट। तो जो फ्लावर है वो आपका स्ट्रक्चर बिल्ड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बेक्ड प्रोडक्ट के लिए। तो फ्लावर जो है, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स भी हैं हमारे पास मार्केट में, और फ्लावर के अंदर प्रोटीन होता है और प्रोटीन से हमारा ग्लूटेन फॉर्म होता है। तो जब उनको कोई भी लिक्विड मीडियम मिल जाता है, जैसे अगर हम मिल्क ऐड कर रहे हैं या फिर अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, कोई भी जब लिक्विड मीडियम कोई भी फ्लावर को मिल जाता है तो वो उसके अंदर प्रोटीन है उसके अंदर, तो ग्लूटेन फॉर्म करता है। अब ग्लूटेन कितना फॉर्म करेगा वो डिपेंड करता है फ्लावर के अंदर प्रोटीन कितना है। जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा आपका ग्लूटेन फॉर्म होगा, और जितना ज़्यादा होगा ये दोनों रेशियो, प्रोटीन का रेशियो और ग्लूटेन का रेशियो, उतना ही ज़्यादा आपका जो फ्लावर है वो डेंस बनेगा, ठीक है। उसमें जो एरी जो हम स्पंज कहते हैं, जैसे जो हम केक है, जो मार्केट में बेकरी में जो केक मिलते हैं और जो हम घर में केक बनाते हैं, उनका जो बीच का जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी एरी होता है, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर में क्या रहता है कि ये जो केक्स है, एरी वाले केक्स ऐसे फ्लावर से बनते हैं जिनकी प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम होता है। तो इस वजह से वो अपना एरी टेक्सचर फॉर्म करते हैं, राइस बहुत अच्छे से होते हैं। अभी आपने हमें बताया फ्लावर के रोल के बारे में, राइट। तो अब आप हमें बताइए फ्लावर के टाइप्स के बारे में। जैसे हम सुनते हैं ऑल पर्पस फ्लावर, होल व्हीट फ्लावर, तो इनके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लावर के बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ पे जो इंडियन मार्केट्स है, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, उनको बस 2 ही टाइप के फ्लावर पता है, एक आपका होल व्हीट फ्लावर, एक आपका ऑल पर्पस फ्लावर, दैट इज़ मैदा। लेकिन अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत तरीके के फ्लावर्स आते हैं, जैसे ब्रेड फ्लावर्स हैं, आपका केक फ्लावर है, राइट, सेल्फ रेजिंग फ्लावर्स हैं, ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स हैं। तो ये सारे फ्लावर्स आपके फ्लावर के कैटेगरी में ही आते हैं, और इनको डिवाइड किया गया इनके प्रोटीन के लेवल के अंदर। जैसे जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा ग्लूटेन फॉर्म होगा, एंड इसके हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया डिफरेंट फ्लावर्स में। तो 2 मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन होते हैं। एक आपका होता है ऑल पर्पस फ्लावर, दैट इज़ आपका मैदा, जिसको हम वाइट फ्लावर भी कहते हैं, और दूसरा आपका होता है होल व्हीट फ्लावर, ठीक है। तो होल व्हीट फ्लावर आटा, जिसको हम कॉमनली लेमन लैंग्वेज में आटा कहते हैं। तो ये जो जितने भी फ्लावर्स हैं हमारे, एक ग्रेन होता है, ग्रेन के 3 आपके पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है एंडोस्पर्म, एक होता है ब्रान और एक होता है आपका जेम। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जब इन तीनों को साथ में मिक्स किया जाता है पाउडर फॉर्म में, तो वो होल व्हीट फ्लावर होता है। होल व्हीट फ्लावर मतलब ग्रेन का सब कुछ, एवरीथिंग। जैसे एंडोस्पर्म जो होता है वो सिर्फ मिडिल पोर्शन में होता है, और आपका जर्म और ब्रान है। तो इन सब का पूरा मिक्सचर इज आपका होल व्हीट फ्लावर, विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी हेल्दी। बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होता है उसमें। आपका होल व्हीट फ्लावर में प्रोटीन होता है तो ग्लूटेन ज़्यादा फॉर्म होता है। तो दूसरे में आपका आता है वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर में सबसे पहला कैटेगरी है ऑल पर्पस फ्लावर, दैट इज़ मैदा। तो अब जो मैदा अगर हम बात करेंगे तो मैदा भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक आपका होता है ब्लीच्ड, एक आपका होता है अनब्लीच्ड। तो जो अनब्लीच्ड वाला जो है दैट इज़ गुड एज कम्पेयर टू ब्लीच्ड वन, क्योंकि ब्लीच्ड वाला जो होता है उसको केमिकली ट्रीटमेंट करके उसको वाइट कलर का बना दिया जाता है, और तो वो ब्लीच्ड होता है ताकि वो आपकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाए और वो वाइट कलर का भी दिखे बेसिकली। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जब वो ब्लीच्ड हो जाता है
तो उसके अंदर का जो प्रोटीन का जो लेवल होता है, जो ग्लूटेन का जो लेवल होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है, जिस वजह से केक है वो आपके राइस होते हैं, वो डेंस नहीं बनते, बहुत फ्लफी बनते हैं। ऐसे लोग का भी काफ़ी लोग का मानना है, तो वो ब्लीच्ड फ्लावर ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, जबकि ब्लीच्ड फ्लावर केमिकली ट्रीटेड होते हैं, तो दे आर नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। और जो अनब्लीच्ड फ्लावर होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही ब्लीच्ड होते हैं, जैसे बहुत टाइम लगता है उनको ब्लीच होने में, बहुत एजेस लग जाते हैं उनको ब्लीच होने में, पर वो धीरे धीरे करके वो लोग ब्लीच्ड होते हैं, तो उनमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ नहीं होती, वो नेचुरल प्रोसेस से ही वो लोग ब्लीच्ड हो जाते हैं, तो इसलिए उनको अनब्लीच्ड पार्ट में रखा गया है। अब क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होता है, उनको बहुत साल लग जाता है, तो इतना किसी के पास आजकल पेशेंस नहीं है कि इतना टाइम वो वेट कर सके, क्योंकि मास प्रोडक्शन भी करना है, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे ब्लीच करना स्टार्ट किया अपने फ्लावर। आजकल हम लोग को ये सब चीज़ें पता नहीं चलती हैं, क्योंकि हमारे पैकेट्स में मेंशन नहीं होते हैं कहीं भी कि ये ब्लीच्ड फ्लावर है कि अनब्लीच्ड फ्लावर है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर फ्लावर के ऊपर अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल जितने भी फ्लावर्स हैं ज़्यादातर ब्लीच्ड होते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हम वाइट फ्लावर की बात कर रहे थे, तो फ्लावर इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो ग्रेन का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है दैट इज़ वाइट एंड दैट इज़ एंडोस्पर्म। तो इसको ग्राइंड करके इसको पीस के आपका वाइट फ्लावर बनता है। एंड वाइट फ्लावर में सबसे पहला कैटेगरी है आपका ऑल पर्पस फ्लावर, दैट इज़ मैदा, विच इज़ ब्लीच्ड एंड अनब्लीच्ड। फिर जब हम ऑल पर्पस फ्लावर की बात जब कर लेते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका ब्रेड फ्लावर, जिसके अंदर प्रोटीन और ग्लूटेन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर फ्लावर, क्योंकि ब्रेड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है, और इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सा ग्लूटेन और थोड़ा सा प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है ब्रेड फ्लावर के अंदर। फिर आता है आपका केक फ्लावर, जिसके अंदर बहुत ही कम होता है आपका ग्लूटेन और आपका प्रोटीन का लेवल बहुत ही कम होता है, तो उसको केक फ्लावर कहते हैं। फिर आपका आता है सेल्फ रेजिंग फ्लावर। सेल्फ रेजिंग फ्लावर में आपका बेकिंग पाउडर और सॉल्ट ऑलरेडी मिक्सड होते हैं। सेल्फ रेजिंग फ्लावर प्रीमिक्स अलग हैं, दोनों चीज़ें में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सेल्फ रेजिंग फ्लावर में बेकिंग पाउडर और सिर्फ सॉल्ट, ये दोनों चीज़ें ही मिक्स होती है और कुछ और चीज़ मिक्स नहीं होती। फिर उसके बाद आपका आता है ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स। ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स में आपका कोई भी ग्लूटेन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपका रागी है विच इज़ कंसिडर्ड एज ग्लूटेन फ्री, आपका ओट्स फ्लावर है विच इज़ अगेन कंसिडर्ड एज ग्लूटेन फ्री, आप राइस फ्लावर से भी बेकिंग कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ग्लूटेन फ्री। तो आप देख रहे हैं फ्लावर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक केक में। फ्लावर को एलिमिनेट कर दिया है, फ्लावर को पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लोग प्रेफर अगर ग्लूटेन नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट बन गया है एक्सपेरिमेंट से, पर फ्लावर को बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर सकते, बिल्कुल कम नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंडिया में वो आपका मैदा और आपका होल व्हीट फ्लावर, बस ये दो ही फ्लावर सबसे ज़्यादा आपकी इंडिया में यूज़ होती हैं, और दोनों से बेकिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सिर्फ मैदा से बेकिंग अच्छी होती है और आपका आटे से बेकिंग नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों से बहुत अच्छी बेकिंग होती है। हाँ, ऐसा होता है एकदम थोड़ा सा डिफरेंस आता है व्हेन वी आर बेकिंग विद बोथ थिंग्स, जैसे मैदा से और अगर एक होल व्हीट फ्लावर से हम बेक करेंगे तो जो होल व्हीट फ्लावर में जो उसके अंदर जो पोर्स हैं, जो टेक्सचर है, कंपैरेटिवली थोड़े से वो डेंस होंगे एज कम्पेयर टू आपका मैदा। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और मेरा इसी के साथ मेरा एक और सवाल है कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को प्रीमिक्सेस यूज़ करते हुए देखा है और काफ़ी टाइम बेकरीज में भी प्रीमिक्सेस के बड़े बड़े पैकेट्स देखे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि प्रीमिक्सेस क्या होता है और हम उन्हें यूज़ कैसे कर सकते हैं। हाँ, प्रीमिक्स आजकल एक्चुअली काफ़ी चल रहे हैं, क्योंकि आजकल सबको ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जो जल्दी जल्दी में हो जाए, ठीक है, किसी को भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए जिससे टाइम ज़्यादा लगे एंड और रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है ना। तो यही सेम काम किया है प्रीमिक्स ने, टाइम कम लगता है और रिजल्ट भी अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बेक फ्रॉम स्क्रैच करेंगे। बेक फ्रॉम स्क्रैच मतलब जैसे अगर हम मैदा मिक्स कर रहे हैं या अगर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं, राइट, हम अलग अलग चीज़ों को लेके आ रहे हैं और एक साथ उसको मिक्स करके हम बैटर बना रहे हैं, दैट इज़ बेक फ्रॉम स्क्रैच। अब एक आता है प्रीमिक्स का आपके पास, जो आपने जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं प्रीमिक्स के बारे में, तो प्रीमिक्स में क्या रहता है कि सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, एवरीथिंग, आपका फ्लावर है, आपका शुगर है, आपके जितने भी लेवलिंग एजेंट हैं, वो सारी चीज़ें मिक्स होती है और मिक्स होके एक उन्होंने पाउडर फॉर्म में रेडी किया है कंपनीज ने,
और उसके अंदर हम लोग को सिर्फ वाटर और या फिर ऑयल, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ ऐड करनी होती है। और आपका नॉर्मल बैटर, जैसे आप फ्रॉम स्क्रैच आप बैटर बनाएंगे वैसे ही सेम वैसे ही बैटर आपका रेडी हो जाता है प्रीमिक्स में। और फिर उसको सेम बेकिंग के इंस्ट्रक्शन सेम रहते हैं, सेम टाइम सेम टेम्परेचर में वो बेक होता है। और प्रीमिक्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। और अगर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो सबसे पहले एडवांटेजेस यही है कि आपको ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, अगर आप बेक फ्रॉम स्क्रैच करेंगे आपको ऑयल पर्पस फ्लावर लेना पड़ेगा, मैदा लेना पड़ेगा, शुगर लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लेना पड़ेगा, मिल्क लेना पड़ेगा अलग से। तो ये सब रॉ मटेरियल्स आपके बढ़ जाएंगे। तो जबकि प्रीमिक्स आप लेते हैं तो आपको कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ वाटर या फिर आपको ऑयल लेना है। तो उससे आपका थोड़ा काफ़ी काम कम हो जाता है और आपको ज़्यादा रिसोर्सेज भी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये भी है कि केक के टेक्सचर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप बेक फ्रॉम स्क्रैच करते हैं या फिर अगर आप प्रीमिक्स का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जितना मैंने अपने उससे एक्सपीरियंस से देखा है। लेकिन हाँ, आजकल बेकरीज हैं आजकल आपके होम बेकर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं वो ज़्यादातर आजकल प्रीमिक्स का ही यूज़ करते हैं। और अब इसके हम कुछ डिसएडवांटेज की बात अगर हम कर लेंगे तो डिसएडवांटेजेस के अंदर इनके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ड्रॉबैक ये है कि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिक्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल चीज़ें मिक्स होती हैं इनके अंदर। तो जब ये चीज़ें आपके बच्चे के लिए, आपकी फैमिली के लिए डेफिनेटली थोड़ी सी हार्मफुल होती हैं, क्योंकि कैसे हाइजीन लेवल से पैक किया गया है, किसने पैक किया है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जा रही हैं, क्या पता मैदा एक्सपायरी मैदा तो यूज़ नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं व्हेन वी आर डूइंग फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर कस्टमर्स। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं कह रही कि प्रीमिक्स इज़ बैड। जो भी बेकर्स हम लोग को देख रहे हैं, जो भी होम बेकर्स हम लोग को देख रहे हैं, ये एंटायरली उनकी मर्ज़ी है कि वो प्रीमिक्स से बना रहे हैं या बेक फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं। एंड सबके अपने अपने डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली प्रीमिक्स कि सब चीज़ों का मिक्स है, सारे जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनका एक मिक्स है, एंड दैट इज़ नोन एज प्रीमिक्स। और प्रीमिक्स सिर्फ आपके केक में ही नहीं है, आजकल हम दूसरे इंडस्ट्रीज़ में भी हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आजकल इडली का प्रीमिक्स आता है, राइट। आजकल हमारे पास मिल्क का पाउडर आ गया है जिसके अंदर शुगर ऐड होता है, आपको बस उसके अंदर पानी डालना है और आपका एक मिल्क रेडी है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन नाउ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें केक जेल को यूज़ करके बेकिंग कर रहे थे। तो आप हमें केक जेल के बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि केक जेल कैसे यूज़ करता है। हाँ जी, केक जेल्स बेकरीज वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि केक जेल यूज़ करने से केक की जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर एक नॉर्मल केक है जिसमें हमने केक जेल यूज़ नहीं किया है, तो अगर उसकी शेल्फ लाइफ 5 दिन है, तो अगर आप केक जेल यूज़ करेंगे तो उसकी 10 दिन हो जाएगी, डबल हो जाती है एकदम से। तो इसलिए ज़्यादातर जो बेकरीज होते हैं वो केक जेल को यूज़ करते हैं। पर आजकल जैसे जैसे ये डिमांड में आ रहा है, जैसे जैसे लोग को पता चल रहा है, तो ये होम बेकर्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे भी हैं, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे केक जेल अगर आप यूज़ करते हैं तो एक तो आपको वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है केक का, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, डबल से भी ज़्यादा। जो केक की जो हाइट होती है वो डबल से भी ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। आप कंपेयर कर पाएंगे अगर एक केक है जो आपने प्रीमिक्स से बनाया है या फिर बेक फ्रॉम स्क्रैच बनाया है जिसमें आपने केक जेल यूज़ नहीं किया है, और उतनी ही सेम मेजरमेंट से अगर आपने दूसरा केक बनाया है जिसमें आपने केक जेल को यूज़ किया है, और फिर जब वो दोनों को बेक करके जब वो बाहर आया है, तो आपको एकदम बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस उन दोनों की हाइट में आपको मिल जाएगा। जिस पे केक जेल हमने यूज़ किया होगा उसका जो हाइट होगा केक का वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा रहता है, और डबल से भी ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर का जो टेक्सचर होता है बहुत ही फ्लफ़ी बन जाता है, बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। तो इस वजह से वो अपना हाइट भी इंक्रीज़ हो जाता है उसका। तो ये उसका बहुत ही बड़ा मेजर एडवांटेज है कि एक तो उसका हाइट इंक्रीज़ होता है, दूसरा उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है व्हेन वी यूज़ केक जेल्स, और तीसरा ये है कि उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत दिन इंक्रीज़ हो जाती है।
तो ये उसके मेजर एडवांटेजेस हैं। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो डिसएडवांटेजेस ये है कि वो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकली इमल्शन है। वो एक इमल्शन एक होता है जो ऑयल से फैट से बनता है बेसिकली, तो इमल्शन है वो। और पेस्ट लाइक की उसकी कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ा गाढ़ा टाइप होता है वो, पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी होती है। तो वो बना आपका इमल्शन से है, तो उसमें ख़राब तरीके का फैट यूज़ होता है। तो उसका डिसएडवांटेज ये रहेगा आपका कि उसमें आपके चांसेस होते हैं कि आपको कैंसर हो जाए या फिर कुछ पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिससे गैस बन जाती है लोग को, तो कोई डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आपने उसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया है तो ये प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। Thank you so much everybody for watching our podcast. Do like and subscribe to our channel, and if you have any queries, please write us on our comment section, and we'll be very happy to discuss it in our next podcast. Until then, bye bye.